विधानसभा में हैं और हम बातचीत करते हैं। ये टपुकड़ा जो ग्राउंड है उसमें मौजूद हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम है, यानी कि ये एक जनसभा है। जनसभा को देखते हुए अगर हम बात करें तो कुछ योगी आदित्यनाथ के कुछ समर्थक बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना राजस्थान, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है और ये जो आपने किसको देना पसंद करेंगे? राजस्थान में क्या फ़र्क समझते हैं यो आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? और राजस्थान को लेकर हम बात करें तो क्या? सर, मेरा नाम प्रदीप बेडी है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना से जिला सचिव हूँ। मैं यूपी और राजस्थान में दिन रात का डिफरेंट है अभी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही है, वो बिल्कुल फेलियर रही है और योगी बाबा यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने बेहतर विकल्प दिए हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, गुंडागिर्दी को बिल्कुल समाप्त किया है। उसी प्रकार से उसी की आशा को देखते हुए, उन्हीं की पद चिन्हों पे चलते हुए बाबा बालकनाथ को हम भी राजस्थान में अगले सीएम देखना चाहते हैं। देखिए, सीएम की तो बाद की बात है, अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी कुछ पक्का नहीं हो पाया है। कौन सी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या कोई अन्य दल का नेता यहाँ से चुन कर जाएगा? आपकी मुख्य स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो ये वो योगी और बालकनाथ साहब क्या उम्मीद करते हैं? सर, ये देखिए कि कोई मुकाबला ही नहीं है तिजारा में। बाबा बालकनाथ स्पष्ट बहुमत से जीत रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी लीड से जीत के जाएंगे। और हमने पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पे चलेंगे। और ये भ्रष्टाचार बलात्कारी सरकार जो युवाओं के रोजगार खा गई, इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे बाबा बालकनाथ भी। बुलडोजर चला था, क्या आप भी राजस्थान के अंदर इसी तरीके से सरकार देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहेंगे सर। वहाँ तो बुलडोज़र चला है, लेकिन यहाँ तो बुलडोज़र के साथ भी वो उसको बोलते हैं, बुलडोज़र के साथ क्रेन भी चलेगी यहाँ पे, तो देखना उनको साथ के साथ ध्वस्त कर दिया जाएगा यहाँ से। उन्होंने पहले भी बोला था और आज भी बता रहा हूँ कि गुंडागिर्दी के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं रहेगा राजस्थान में। गुंडाओं का, माफियाओं का, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके कोई स्थान नहीं रहेगा राजस्थान में। जिस हिसाब से तिजारा विधानसभा में रैली हुई थी यो आदित्यनाथ योगी की, आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर क्या समझे? देखिए भाई साहब, अभी रैली का थोड़ा सा टाइम है और वो आएगा, उस समय दिखेगा, आपको सब कुछ दिखाई देगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप सब कुछ दिखाई देगा। आपका नाम क्या है और हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? और जिस तरीके से आज यहाँ जनसभा है, मैं तो बालकनाथ आदित्यनाथ योगी को लेकर हम बात करें तो जनसभा को देखते हुए क्या समझे, क्या विचार करें? सर नमस्कार, मेरा नाम विक्रम यादव है और मैं आज दो महान संत हमारे योगी जी और बालकनाथ जी, और हमारा सौभाग्य है कि भाई इनको किसी से लेना देना नहीं है, न इनको अपना परिवार है। इन्होंने समाज के लिए अपना परिवार का त्याग कर रखा है। और जो हमारे पास सबसे बड़ा मॉडल योगी जी का देखने को मिला, तो सारा देश इसका अनुसरण करना चाहेगा। उसी राह में सबसे सेकंड नंबर पे आ रहा है अपना राजस्थान, और इनको दूसरा योगी मिलने जा रहा है। और ये इतने, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि भाई मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे, बड़ी गद्दी योगी जी के पास है, सेकंड नंबर की गद्दी योगी बालकनाथ जी के पास है। तो इनमें आप कोई अंतर मत समझिए, ये बिल्कुल इनकी कार्यशैली बिल्कुल एक जैसी रहेगी और एक ही सिद्धांत पे काम करेंगे, क्राइम फ्री राजस्थान। देखिए, अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर अभी कोई सीएम चेहरा तो घोषित नहीं किया गया है, उसको लेकर क्या समझे? हाँ सर, वो ऐसा है, वो तो देखो हाईकमान का काम है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे अगर जब ऐसे योगी वहाँ, आप लोग तो बालकनाथ को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं जी। अगर भाई एक योगी वहाँ, एक योगी हमारे पास राजस्थान में आ जाए तो मजे आ जाएंगे राजस्थान में। क्या उम्मीद करते हैं योगी से आप? योगी से जो योगी का मॉडल वहाँ है, जहाँ आज सबसे ज्यादा क्राइम में आप समझ सकते हो यूपी में था, और आज यूपी जैसा शांत आज कोई भी नहीं है। अब यहाँ राजस्थान में फिर क्राइम हो गया, क्योंकि इन्होंने किसी पे लगाम तो कसी नहीं, अपना बढ़िया सरकार चलाई है, अपना खाया है, दूसरों को खिलाओ खाओ, ये रणनीति चली है जी। बच्चों के जो पेपर लीक हुए हैं सारे, कि मतलब ये अपने उस चीज़ को संभाल नहीं पाए। अब भाई हम सही से एग्जाम्स करा सके, एंट्रेंस एग्जाम, तो सर इनमें कोई नहीं है। योगी जी को तो एक ही चीज़ है, अगर मुझे देश है इनके लिए सर्वोपरि, इनके लिए समाज है, इनके लिए ये अपना कोई नहीं है कि भाई हमें अपना घर करना है, ये तो सब कुछ त्याग करके बैठे हैं सर। तो दूसरा योगी है, वही मठ है, वही सिद्धांत हैं, वही सारी बातें हैं सर। तो अलग आप मत समझिए, दोनों योगी है। 5 साल तक सांसद रहने के बावजूद जनता कहती है कि बालकनाथ यहाँ
क्षेत्र में आए तक नहीं। ये नहीं कह सकते आप, ये गलत कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं, बालकनाथ जी सब जगह, बहरोड के सब जगह आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, जहाँ भी कहीं भी गलत हुआ, बलजीत यादव ने उनको वहाँ कराया, उन अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों के लिए बीच में गए हैं, हमेशा कभी काम करते रहे हैं। लेकिन आज सरकार नहीं थी तो वो अपना डिलीवरी नहीं कर पाए, अगर जो उनको कर सकते थे वो चीज़ें, क्योंकि अगेंस्ट सरकार थी जी, तो वो उनके खिलाफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तिजारा विधानसभा में, तो क्या उम्मीद करते हैं कितना फर्क पड़ेगा वोटरों पर? योगों का एक जोश है हमारे अंदर ही, आप देखो कितना जोश है उनके प्रति। अब भाई ऐसे हम तो इन्हीं रूप में इनको बालकनाथ जी को देख रहे हैं। योगी जी के आने से सब लोगों को ये लगेगा कि हमारे को भी यूपी जैसा मतलब शासन मिले यहाँ, उसी की उम्मीद करेंगे सर। हम बातचीत करते हैं, बाबा लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे जाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। बाबा बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? आप कहाँ से आए हैं और किसके लिए सपोर्ट करने के लिए आए हैं? बाबा बालकनाथ जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम तो यहीं रहते हैं आलूपुर, और उन्हीं के प्रचार में लगे हैं। आपको पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा गया, आप फर्स्ट टाइम है योगी के टाइम में। योगी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और बालकनाथ, महंत बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सपोर्ट में आप किसकी में आ रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं आप? बालकनाथ जी की सपोर्ट में आ रहे हैं, और बीजेपी सरकार आनी चाहिए, और बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और राम राज्य आएगा। क्या लगता है आपको बालकनाथ मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या लगता है आपको बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? अवश्य बालकनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री और जीतेंगे 30,000 वोटों। बाबा लोग कुछ और भी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम। ये सारे संत जो बैठे हुए हैं, इसको देखते हुए मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा साइड में जाएंगे। और बाबा राम राम, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र। हाँ। तो क्या चीज, क्या किसको लेकर आए हैं? किस चीज को सुनने के लिए आए? योगी को देखने के लिए आए या महंत बालकनाथ को सपोर्ट करने के लिए आए? को जिताने के लिए आए हैं, बालकनाथ को जिताने के लिए आए हैं यहाँ, और बहुत दूर से। हम तो महाराष्ट्र कोल्हापुर में रहते हैं। हम क्या उम्मीद करते हैं आप बालकनाथ से? जीतेगा, 100% जीतेगा। यहाँ की जनता का माहौल बहुत अच्छा है, और सब इसको जिपाएंगे बीजेपी वालों को, बालकनाथ। जिस तरीके से योगी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्डोजर को लेकर हम बात करें, तो राजस्थान क्षेत्र के अंदर तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे ही उम्मीद होगी जैसी वहाँ यूपी में हो रही है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, भारत का मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान का, तो ये पक्का है बुलडोजर चलवाएगा। बदमाश हरामी को नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ। बाबा जी का नियम होता है, बाबा जी का। हमने हमारे ना दीन और ईमान से कुछ मतलब नहीं है हमारा। चाहे कोई भी जो बदमाश है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे उसको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य होता है। हम बात करते हैं और बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी हम आए तिजारा से। आप तिजारा से आए हैं। आपको पहली बार सभा में देख रहे हैं, पहले कभी आपको नहीं देखा गया सभा के अंदर, तो योगी जी को देखने के लिए आ रहे हैं या फिर महंत बालकनाथ? योगी मॉडल ले आने की कह रहे हैं बाबा से। यहाँ योगी मॉडल होना चाहिए, वही। आपको लगता है योगी मॉडल लागू हो पाएगा? हाँ बिल्कुल होगा जी, 100% होगा, अवश्य होगा। इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, क्या लगता है? धर्म वालों की पुकार है, ये एक की नहीं है। जो दुखी है उनकी सबकी पुकार है ना। हम कोई जाति मजहब धर्म कोई नहीं, हम तो दुखियों का दुख दूर करवाना चाहते हैं। यही हमारा आदेश है, यही इसका पालन होगा। आपका नाम क्या है? कमलनाथ जी। आप कहाँ से हैं? और तिजारा विधान सूरजमुखी से है। तो आदित्यनाथ योगी आज आ रहे हैं यहाँ, महंत बालकनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आदित्यनाथ योगी और महंत बालकनाथ में आप क्या देखते हैं? अच्छे नेता हैं, विकास। क्या यहाँ भी जिस तरीके से पिछली बार बिल्डोजर बहुत सारे खड़े थे, क्या आपकी बार भी बिल्डोजर नहीं दिखाई दे रहे हैं? उसको लेकर हम बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं? पिछली बार जब विधानसभा में आए थे योगी आदित्यनाथ, अब की बार बिल्डोजर नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं भी, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। बाबा बालकनाथ से क्या उम्मीद करते हैं आप? हाँ ठीक उम्मीद करते हैं, विकास करेंगे। योगी मॉडल। आपका नाम क्या है जी? जोरदास है। आप कहाँ से हैं? मैं टपुकड़ा जोड़ मंदिर का महंत हूँ। क्या उम्मीद करते हैं आप? बालकनाथ जी जीतेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, बनेगी। अभी सरकार ने कोई सीएम चेहरा को नहीं उतारा है, यानी कि आप हम लोगों की, आप लोगों की ये भावना है,
महेंद्र बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। जिस हिसाब से हम बात करें, एक सीएम चेहरा में महेंद्र बालकनाथ ही हो सकते हैं। हो सकते होंगे, मगो होंगे। आप उम्मीद लगा के बैठे हैं? हाँ? उम्मीद लगा के बैठे उम्मीद है हमको, हमारी आशीर्वाद है उनके साथ, जीतेंगे यही। हमारे साथ में और भी बैठे हुए हैं महेंद्र बालकनाथ। आप ये कमल का फूल दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर पे, यानी कि 2 निशान है और ये कमल का फूल है। आप देख सकते हैं डेमो मशीन है और ये नोटा की मशीन दिखाई दे रही होगी आपको। ये बटन है सारी, तो आप इसको लेके बैठे हैं जनता के बीच में। आज एक जनसभा है, क्या प्रचार करना चाहते हैं? प्रचार ये लोगों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे कि सही जगह पे, जैसे 2 नंबर पे हैं तो इस नीले बटन को दबाएंगे, न कि जनता इसके दबाए। नीले बटन 2 नंबर पे महेंद्र बालकनाथ जी को विजय बनाना, दबाने से इनकी आवाज़ आएगी, लाइट जलेगी तो पता लगेगा कि हमारा वोट पोल हो गया। भाई ऐसा नहीं कि हम इसको दूसरी जगह दबा दें, मान लो गलत चला जाए, तो उससे जनता को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे नीले बटन को दबाएंगे, नीले बटन को दबाने के रेड बत्ती जलेगी और पी की आवाज़ आएगी और वो सायरन आएगा। जब उसके बाद ये पता लगेगा हमारा वोट बिल्कुल सही बाबा बालकनाथ को गया है और बाबा बालकनाथ ही विजयी होंगे और सीएम की दावत। आपका नाम क्या है जी? आप कहाँ से हैं? सोना से जी कृष्ण। सोना से कृष्ण जी। तो हरियाणा के लोग भी राजस्थान में बाबा का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, क्या उम्मीद लगाई बैठे हैं? हम तो यही है, हमारे धर्म के लिए ही, सनातन धर्म के लिए हमारे बाबा के पास। जब सनातन धर्म की बात आती है तो इस देश के अंदर बहुत सारे और भी लोग रहते हैं, तो सनातन धर्म की आप लोग बाबा लोग बात करते हैं, तो ऐसा क्यों? धर्म का प्रचार के लिए, धर्म का भी है सब उसमें, जितना हमें आप यानी कि जो वोट सपोर्ट के लिए वोट करेंगे या वोट मांगेंगे, वो धर्म को लेकर वोट मांगेंगे? नहीं, वो तो सबके एक गरीब के लिए है, हित के लिए, समाज के लिए। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ दिखाएंगे, जनता है अभी रैली में कुछ टाइम बाकी है और पूरा स्टाफ। आपका नाम क्या है? चांदनाथ। आप कहाँ से हैं? मैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम से। तो आप तिजारा विधानसभा, टपुकड़ा विधानसभा के बैठे हुए हैं, किसकी सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं? ऐसा है कि इस समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए, विकास के मार्ग के लिए, सबके साथ के लिए। नहीं, धर्म की अगर बात कर रहे हो आप, तो धर्म तो कभी भी खतरा में नहीं था देश के अंदर। नहीं, धर्म में जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है तो धर्म को हमेशा ही हानि पहुंचाने की चेष्टा होती है। जिस प्रकार से नहीं, सरकार आपकी सब कुछ आपका, फिर भी धर्म को कहाँ ठेस पहुंच रही है, बताइए आप मुझे। इस समय जो दूसरा पक्ष है, कौन सा पक्ष है? नाम लीजिए, कौन सा पक्ष है? बता रहा हूं, अपरा और पराशक्ति। अपराशक्ति वो होती है जो दिखाई तो देती है लेकिन वो चेष्टा करती है। पराशक्ति वो होती है जो नारायण की केवल संतों को उभारने के लिए, और हनुमान जी महाराज को केवल एक ही कहा गया है कि तू रिद्धि और सिद्धि, अणिमा गणिमा लघिमा महिमा प्रकृति प्रकाया ईशितुर वासितो, वो पराशक्ति के प्राचायक हैं। भौतिक जगत 180 डिग्री है और आध्यात्म जगत 180 डिग्री है। जब भौतिक जगत के ऊपर लोगों को त्रासदी होती है कि किसी प्रकार संस्कार विहीन समाज की रचना होने लग रही है, तो उस समय सनातन धर्म को आगे आना पड़ता है और वो होती है अपराशक्ति। अपराशक्ति में 8 चीज़ें होती हैं। जनाब, हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सनातन धर्म की बात को सामने ला रहे हैं आप। सभी लोग बराबर नहीं है क्या? सनातन का अर्थ है शाश्वत, सबका, समावेशी, आत्मबोध कराने वाला, आत्म जिज्ञासा, आत्म मनन, आत्म पठन। तो इस समय संत समाज को आगे आना पड़ रहा है। किसकी बात के लिए संत समाज को आगे आना पड़ रहा है? कि धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म की रक्षा में कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि धर्म को आगे लाइए? कौन से ग्रंथ में? जब आप ऋग्वेद के अंदर पहला ही वाक्य लिखा हुआ है, पहला श्लोक है नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी सर्वत्र पूज्यते। तो इस समय राजस्थान के अंदर नारी का अपमान हो रहा है, उसलिए समाज। जनाब, ये तो राजा महाराजाओं की धरती रही है राजस्थान। मैं ये कहने लग रहा हूँ, आपने कहा किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ऋग्वेद में लिखा हुआ है नारी सर्वत्र पूज्यते।
गुरु ऋग्वेद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। और जिस भूमि के ऊपर नारी का उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए रक्षा करने के लिए तो हमें संत समाज को आगे आना पड़ रहा है। किसके लिए? अगर नारी का सम्मान करिए, और नारी के सम्मान में ही देश का विकास, समाज का शाश्वत है। सनातन का अर्थ ही पर्यावाचक शाश्वत है, सबका है और समावेशी है, जिसमें सामंजस्य है, समन्वय है और पठन और पाठन यानी चारों चीजें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का नियंता है, वो सनातन है। और सनातन का जो प्रोदा है, जो एक भंडारी, एक कोठारी, एक लाइदवान, वो संत समाज का दायित्व है। अब वो समाज को मार्गदर्शन करे, प्रेरक बने और पोषक बने। तो समाज का प्रेरणा देना, पोषण करना और भी मार्गदर्शन करना, ये संत समाज का काम है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएंगे ये, यानी कि आज आदित्यनाथ योगी की जनसभा है और राजस्थान में चुनाव है। कुछ लोग और बैठे हुए हैं लेकिन अभी बहुत बाकी है। कैमरामैन वकील के साथ 7 न्यूज़।